राजधानी दिल्ली की फिजा में मंगलवार शाम अचानक घबराहट सी फैल गई। एक के बाद एक हाई प्रोफाइल बैठकों ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज सिर्फ सत्ता के गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक पटल पर महसूस की जा रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच एक महत्वपूर्ण और गोपनीय मुलाकात होती है और इसके तुरंत बाद अमित शाह और जेपी नड्डा सीधे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचते हैं। ये वही धनखड़ हैं जो न्यायपालिका के रवैये को लेकर पहले भी नाराजगी दिखा चुके हैं। ये बैठकें इतनी गोपनीय थी कि न मीडिया को भनक लगी, न ही कोई आधिकारिक बयान आया, लेकिन रात होते होते चीजें और भी रहस्यमयी हो गई। शाह और नड्डा फिर शाह के सरकारी आवास पर बैठ गए और लंबी गहरी और निर्णायक चर्चा चली। आखिर चल क्या रहा है? कौन सा बड़ा फैसला आने वाला है? खबर है कि केंद्र सरकार और बीजेपी नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति बना रहा है। जी हां, वही जस्टिस वर्मा जिनके फैसले, टिप्पणियां और न्यायिक रवैये पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ भी कई बार उनके जैसे न्यायाधीशों की कार्यशैली पर खुले मंचों से हमला बोल चुके हैं। धनखड़ जो खुद संविधान और न्यायपालिका के टकराव पर खुलकर बोलते रहे हैं, अब शायद निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ न्यायपालिका पर सवाल उठाने की कोशिश है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? इस पर अगर बात करने से पहले आपको जस्टिस वर्मा से जुड़े कुछ विवाद बता दें तो बेहतर होगा। जस्टिस वर्मा की कुछ टिप्पणियां और आदेश कथित तौर पर सरकार और लेजिस्लेचर के विरुद्ध माने गए हैं। कुछ मामलों में उनकी टिप्पणियों को राजनीतिक बताया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सार्वजनिक मंचों से ऐसे जजों की आलोचना की थी जो न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा पार करते हैं। इसके अलावा हाल में ही उनके आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। यह खुलासा तब हुआ था जब उनके घर में आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने से एक पुराने आर्थिक घोटाले की परतें फिर से खुलने लगी। यह घोटाला सिंभौली शुगर मिल फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा भी एक आरोपी के रूप में नेम्ड हैं। 2018 में सीबीआई ने सिंभौली शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिए गए करोड़ों रुपए के लोन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने किसानों के लिए जारी किए गए 97 करोड़ 85 लाख रुपए के लोन का दुरुपयोग किया और इन पैसों को अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया। मई 2015 तक इस घोटाले को धोखाधड़ी मानते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यशवंत वर्मा 10वें नंबर के आरोपी बनाए गए थे। उस समय वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि जांच धीमी होती चली गई और किसी बड़े कदम की घोषणा नहीं की गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जस्टिस वर्मा ने अपने पारिवारिक सदस्यों या करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभाव का दुरुपयोग किया। इसमें सरकारी ठेकों, भूमि आवंटन या अन्य प्रॉफिटेबल फैसलों में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी संलिप्तता की जांच हुई है। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जांच या दस्तावेज सामने नहीं आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जस्टिस वर्मा के पास ऐसी संपत्ति की बात कही गई जो कि उनकी ऑफिशियल इनकम से मेल नहीं खाती। इनमें बेनामी संपत्ति, फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश और विदेश में कथित संपत्तियों के दावे भी शामिल हैं। हालांकि इस पर अभी तक ना सीबीआई, ना प्रवर्तन निदेशालय और न ही कोई संसदीय कमेटी ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है। इसके अलावा कुछ आरोप ये भी कहते हैं कि जस्टिस वर्मा ने बड़े कॉरपोरेट घरानों से गुप्त संबंध बनाए और उनके पक्ष में फैसले सुनाए। इसके बदले कथित तौर पर उन्हें लाभ दिया गया। इसमें महंगे गिफ्ट्स, ट्रस्ट के माध्यम से पैसों का लेन देन और काफी कुछ शामिल है। कुछ मामलों में जस्टिस वर्मा द्वारा खुद संज्ञान लेने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की शैली को अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप माना गया। आरोप है कि वो नीति निर्माण जैसे विषयों में भी दखल दे रहे हैं, जो कि संविधान के अनुसार संसद और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, यह सिर्फ संवैधानिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल है। शाह और नड्डा की देर रात मीटिंग, बार बार धनखड़ के साथ बैठकों का सिलसिला, बिना किसी मीडिया अटेंशन के इतनी गंभीर रणनीति, ये सब इशारा करते हैं कि कोई बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। भाजपा के लिए यह दाव ऊंचा है लेकिन जोखिम भरा है।
यहाँ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति या अन्य उच्च पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा आरोप लगाए जाते हैं और जांच की जाती है, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हटाया जाता है। अगर महाभियोग लाया गया तो इससे न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा। विपक्ष को भी इसे मुद्दा बनाने का मौका मिल सकता है। इसलिए शाह और नड्डा कोई गलती नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ इतना सटीक हो कि विपक्ष को एकजुट होने का मौका ही ना मिले। अब सवाल ये नहीं है कि क्या महाभियोग आएगा, सवाल ये है कि कब आएगा। राजनीतिक हलकों में इस वक्त एक ही चर्चा है, क्या ये बीजेपी की तरफ से न्यायपालिका को एक और कड़ा संदेश देने की शुरुआत है? क्या ये सत्ता की ताकत का प्रदर्शन है या फिर कोई ऐसी रणनीति है जो 2024 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ देने जा रही है? जो भी हो, एक बात साफ है, दिल्ली में कुछ बड़ा पक रहा है। एक तूफान जो या तो सिस्टम को हिला देगा या फिर नए संतुलन की नींव रखेगा। अब सबकी निगाहें संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। अगला कदम क्या होगा और क्या देश एक नए संवैधानिक अध्याय की ओर आगे बढ़ रहा है, ये जल्द साफ हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।